नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए, आज का वीडियो में हम लोग महत्तम समापवर्तक मतलब शॉर्टकट में MOSO मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम लोग एचसीएफ को सीखेंगे। किसको सीखेंगे दोस्तों? एचसीएफ को। ठीक है। और एचसीएफ जो होता है वो दो प्रकार का होता है। टू टाइप ऑफ एचसीएफ, दो प्रकार का एचसीएफ होता है। ठीक है। पहला होता है फ्रैक्शनल मेथड, जिसको हिंदी में गुणनखंड विधि कहते हैं। दूसरा होता है डिवाइड मेथड, जिसको भाग विधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, ये है पहला फ्रैक्शनल मेथड, है ना। पहले हम लोग फ्रैक्शनल मेथड को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। फ्रैक्शनल का मेथड का मतलब होता है गुणनखंड, मतलब तोड़ना, है ना। किसी भी संख्या को हम तोड़ना, ठीक है, तोड़ेंगे, उसी को हम लोग फ्रैक्शनल मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन को उठाए हैं, उसके बाद फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, इसी तरह से हम लोग सारे एचसीएफ को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। पहला क्वेश्चन है 2, तो हम इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 4, इसका भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। ये जो 2 आता है वो 2 का पहरा में आता है, 2 एकम 2। इसको हम तोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको 2 भागा अगर 4 करते हैं, मतलब 2 का पहरा में 4 आता है, तो 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, तो दोनों हो गया, मतलब दोनों को हम क्या किए? इसको अलग तोड़े, इसको अलग तोड़े। अब इसको बनाना कैसे है? देखिए दोस्तों, 2 है, 2 को इस तरह से लिखेंगे, 2 गुना 1, मतलब 2 गुना 1। ये दोनों को गुना करने के बाद भी ये आता है ना दोस्तों, 2 एकम 2 आ गया ना। फिर 4, 4। ठीक है दोस्तों, फिर 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 दुना 4 आ गया ना दोस्तों। अब इसमें हमको दोनों में मिलाना है, दोनों में क्या करना है? मिलाना है। एक जैसा मिल जाएगा तो उसको हम घेर देंगे। ये दोनों तो एक जैसा नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं घेरेंगे। जो मिलेगा एक जैसा उसको हम घेर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से घेरने के बाद ये 2 ठो 2 है, लेकिन निकालना है हमको एचसीएफ के लिए एक ही को 2, तो हमारा एचसीएफ 2 हुआ। कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है दोस्तों, हमारा एचसीएफ कितना हुआ? 2। चलिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 4, 8, 12, तो सबको हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। फ्रैक्शनल मेथड मतलब फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे, तो 4 को अलग तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 8 को अलग तोड़ेंगे, है ना। 4 को अलग, 8 को अलग, 12 को अलग तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 से 2 दुना 4, फिर देखिए 2 चौके 8, 2 दुना 4। ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं पता है आपको? इसको हम तोड़ रहे हैं, 2 भागा 8 करते करेंगे। देखिए इधर दिखे ध्यान से, मतलब 2 भागा 8 करेंगे तो 2 चौके 8 होता है ना, कट गया ना। है, वही 4 हम यहाँ लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं दोस्तों? यहाँ पर। फिर इसको भी भाग के 2 आए, 2 दुना 4। अब इसको काटिए, मतलब तोड़िए। 2 छके 12, है ना, 2 तिया 6। अब ये नहीं कटेगा। अब चलिए, अब हम लोग फिर वैसे करेंगे जैसे करते हैं। ठीक है, तो 4 का जो है 2 गुना 2, फिर 8 का 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 1 2 3, 3 को है 1 2 3। ठीक है, अब 12, है ना, 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 1 2, 2 ठुक 2, फिर ये अकेला 3। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज देखिए, मिला के देखिए, 3 दुना 6, 6 दुना 12, 2 दुना 4, दुना 8, 2 दुना 4। ठीक है दोस्तों, मिल गया। अब देखिए मिलता है कौन कौन? ये मिल जाता है, फिर देखिए तीनों में मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये तो नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अब देखिए, इससे एक गो 2 निकला, और इससे एक गो 2 निकला। ठीक है, इससे भी एक 2 निकालना है, इससे भी एक 2 निकालना है, तो इसका एचसीएफ होगा कितना? 4।
ठीक है दोस्तों, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये है क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न। तो 9 को अलग तोड़ेंगे, है ना दोस्तों, 3 को अलग तोड़ेंगे, 6 को अलग तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं। 2 से तो भाग नहीं लगेगा पूरा, ये तो कटेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, ठीक है दोस्तों। फिर ये देखो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर देखिए ये भी 3 से लगेगा, 3 दूना 6, है कि नहीं दोस्तों। तो अब चलिए ये तोड़ दिए सबको। अब 9 का 3 गुना 3 मतलब 1 2, 1 2 ठो, 2 ठो 3 है। अब देखिए 3 है तो क्या होगा, 3 गुना 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर 6 को 3 गुना 2, 3 गुना 2, है ना। अब देखिए हमको ये करना है, पहले कंप्लीट कराते हैं। 3 तिया 9 हो जाता है, फिर 3 एकम 3, फिर 3 दुना 6 आ गया ना दोस्तों। अब मिलाइए, अब क्या करेंगे हम लोग, मिलाएंगे, मिला देते हैं। तो ये देखिए तीनों मिलता है, नहीं मिलता है, इसको नहीं लेंगे, इसको ये मिलता है तो इसको हम लेंगे। तो इससे 1 गो 3 निकलेगा, 1 गो 3 निकलेगा, 1 गो 3 निकलेगा, है ना। तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 3 एचसीएफ हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ। 17 को तोड़ेंगे और 31 को तोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 17 का जो हम किसी भी पारा में 17 का आता है, नहीं आता है, तो 17 का पारा सिर्फ 17 का में आता है, 17 एकम 17, है ना। फिर 31 का भी पारा जो है 31 एकम 31 मतलब नहीं आता है, कोई भी पारा में 31 नहीं आता है, तो इसलिए 31 एकम 31 मतलब ऐसे ही हो जाएगा। अब तो देखिए 17 का क्या होगा, 17 गुना 1 होगा, फिर 31 का क्या होगा, 31 गुना 31 गुना 1। अब इसमें तो मिलता है नहीं, बस सिर्फ मिलता है कौन, 1। तो 1 मिलता है तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। समझे दोस्तों, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1। ठीक है दोस्तों, अब तो गुणनखंड विधि आप सीख गए होंगे। अब हम लोग डिवाइड विधि में चलते हैं। कौन से विधि में, भाग विधि में। भाग विधि, इसमें हमको ध्यान ये देना पड़ता है, भाग विधि के क्वेश्चन में ये ध्यान देना पड़ता है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, ये है, और सबसे बड़ा कौन है, ये है ना। सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे छोटा को भाग विधि में भाग के जैसा मतलब 91 को यहाँ ले लेंगे। देखिए इस तरह से आपको करना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चलिए अब हम लोग भाग विधि बनाना शुरू करेंगे। 2 चौके 8, है ना। इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 9 में 8 गया 1, है ना दोस्तों। क्या करेंगे, 9 में 8 गया 1, फिर ये 1 क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। फिर देखिए 2 पंचे 10, है ना दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 1 होगा, और ये 1 तो क्या हो गया, कट गया, है ना, कट गया। और ये इस तरह से हम 2 को यहाँ ला देंगे, ये वाला 2 को हम यहाँ ला देंगे, ठीक है दोस्तों। ये वाला 2 हम कहाँ ला देंगे, यहाँ ला देंगे, क्योंकि सब कुछ हो गया है ना, ये बच गया बस। अब 1 को कितने बार में, 2 बार में, तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 1 2 2, तो कट गया, मतलब भाग घटा के तो कट गया। अब एचसीएफ इसका कितना, एचसीएफ अभी नहीं आया है, इसका एचसीएफ अभी कितना आया है, 1 आया है। कितना आया, एचसीएफ अभी इसका कितना आया, 1 आया है ना। 2 और 91 को एचसीएफ हम बनाए भाग विधि, तो है ना, कितना आया है, अभी 1 आया है ना दोस्तों। अभी कितना आया है, 1 आया। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे, फिर 4 को जो बच गया है ना, 1 भागा 4 लगा देंगे। तो 1 को हम भाग देंगे तो कितने, 4 बार में आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मतलब ऑल ओवर बताइए कि एचसीएफ आपका जो है कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। कितना आएगा,
एक एचसीएफ आएगा। कितना आएगा? ये सब करने के बाद हमको पता चला कि एचसीएफ हमारा कितना आएगा? एक ही आएगा। अब तो सीख गए होंगे दोस्तों। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, भाग विधि। अब देखिए 4 है, 93 है और 81 है। सबसे छोटा कौन है? 4 है। और सबसे बड़ा कौन है? 93 है। तो पहले 93 को रखेंगे। देखिए 4 दूना 8, 9 में 8 गया 1, 3 को ऐसे उतारेंगे। तो अब देखिए 4 तिया 12, घटाइए मतलब घटाइए रहे हैं। 3 में 2 गया 1 और ये तो खत्म हो गया है ना, 0 हो गया, 0 या काट दीजिए। अब इतना हो गया। अब फिर हम ये जब पूरे खत्म हो जाए, ये पूरे खत्म हो जाए, तब ये 4 को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 को हम कहाँ रखते हैं? यहाँ रखते हैं। अब देखिए 1/4 करेंगे तो 4 ही आएगा, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब इसका एचसीएफ कितना आया? 1 आया है ना। 4 और 93 का एचसीएफ 1 आया। अब तो एक ठो और बचा हुआ, तो 1 भागा क्या करेंगे? 81 करेंगे। 1 भागा कितना करेंगे? 81 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितने बार में? 81 बार में हो जाएगा। कट गया है ना। देखिए मतलब 81 को 1 से गुना करेंगे तो 81 बार होगा नहीं, तो ये हो गया, कट गया। तो इसका भी एचसीएफ कितना आया? 1 ही आया। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप गुणनखंड विधि बनाइए चाहे वो भाग विधि बनाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए एक क्वेश्चन वैसा भी देखते हैं बना करके। ठीक है, इतना तो आप सीख गए होंगे। अगर आपको और भी अगर दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा देखेंगे। मान लीजिए 9 और 85 है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये हो गया, मान लीजिए इसको हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि देखते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए 3 तिया 9, लेकिन 85 देखिए तो किसी भी पहाड़ा में आता है, किसी भी पहाड़ा में, किसी भी पहाड़ा में आता है 85। 85 जो है 5 का पहाड़ा में देखिए, 5 भागा 85 लगा के देखिए तो 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3, 5 सतह 35, 17 पचे 85, मतलब 5 से लगेगा, है कि नहीं दोस्तों? 5 से लगेगा। अब देखिए तो 17 का कोई पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो 17 एकम 17, मतलब एक बार हो गया दोस्तों। अब देखिए दोनों को हम क्या किए? तोड़ दिए। अब 9 का कितना टूटा है? 3 गुना 3। अब 85 को कितना टूटा है? मतलब 5 गुना 17 गुना 1, है कि नहीं? एक और कर लेते हैं, 3 एकम 3। ठीक है, मतलब गुना 1। ठीक है, आ गया। देखिए तो कोई मिलता है, कोई सिर्फ एक मिल रहा है। कौन मिल रहा है? सिर्फ एक मिल रहा है कि नहीं? तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एक के आएगा। कितना आएगा? एक ही आएगा, है ना दोस्तों। तो अब चलिए, ये था गुणनखंड विधि। अब हम लोग भाग विधि सीखते हैं एक ठो। चलिए 9 छोटा है 85 से, तो इसलिए इधर आएगा। ये है 85। तो देखिए 9 नम्हा 81, 9 नम्हा क्या होगा? 81। तो 5 में 4 गया, 5 में 1 गया, सॉरी दोस्तों, 5 में 1 गया 4, और ये 8 8 कट गया, मतलब घटा के। अब देखिए इस 9 को हम यहाँ पे रख देंगे। क्या करेंगे? रख देंगे। 4 दूना 8, 9 में 8 जाएगा 1, आएगा दोस्तों। 9 में 8 जाएगा 1, है कि नहीं? आ गया। अब इस 4 को फिर हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। इस 4 को हम यहाँ रखेंगे। जैसे 9 को यहाँ रखे, है ना, 9 को यहाँ रखे, फिर 4 से लगाए, जो मतलब इसका शेष मतलब आया था, फिर 4 से लगाए, 4 दूना 8, 9 में 8 गया 1, फिर 1 को हम क्या किए? 4 से लगाए, तो 1 4 4, मतलब घटा किए तो कट गया।
मतलब इसका भी एचसीएफ कितना आया दोस्तों, इस साइड का एचसीएफ कहलाता है, तो इसका भी एचसीएफ 1 आया, है ना। तो मतलब क्वेश्चन दोनों, जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम लोग गुणनखंड विधि में देखे थे, एचसीएफ 1 आया था, और भाग विधि भी करके देख लिए तो एचसीएफ कितना आया, 1 आया। चाहे आप गुणनखंड विधि बनाइए चाहे भाग विधि बनाइए, ठीक है दोस्तों, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है दोस्तों, आप तो सीख गए होंगे। चलिए, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर दिक्कत फिर से अगर है तो हमको कमेंट में बताइए, तो हम उसको और अच्छे से सरलता करने की कोशिश करेंगे। और बस आपसे इतना निवेदन है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि दूसरा विद्यार्थी भी, है ना, मतलब देख सके और वो भी सीख सके। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत मेहरबानी होगा।